तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है और आज हम बनाएंगे एक फ्लैट राउंड कॉलर कुर्ती। तो ये लाइनिंग भी 2.5 मीटर है और मेन फैब्रिक भी 2.5 मीटर है। तो पहले हमें यहाँ पर लाइनिंग की कटिंग करना है। तो मेन फैब्रिक को हमने साइड में रख दिया है और लाइनिंग को 4 फोल्ड में बिछाना है हमें, और बंद वाली साइड हमारी तरफ रहेगी। तो इस तरह से ये डबल है फैब्रिक, इसको हम 4 फोल्ड में कर लेंगे, एक बार और फोल्ड करके। ये हमारी साइड हमने बंद वाली साइड रखी है फैब्रिक की। अब इस पे हम लंबाई मार्क करेंगे। तो कुर्ती की जो लंबाई है वो 42 इंच की है, तो हम यहाँ पर 2 इंच बढ़ा कर लेंगे। 44 इंच पे मार्क करना है लेंथ। इसके बाद यहाँ ऊपर से शोल्डर लेना है। तो शोल्डर हम यहाँ पर 7.5 इंच के लेंगे। कॉलर वाली कुर्ती में 7.5 इंच के लेना चाहिए। और यहाँ पर हम इस तरह से 6.5 इंच का मार्क करेंगे। आर्म होल को इस तरह से तिरछा लेंगे, क्योंकि हमने शोल्डर बढ़ा कर लिया है तो ये फिटिंग में अच्छा आता है अगर हम इस तरह से तिरछा लेते हैं आर्म होल को। तो और चेस्ट है हमारी 38 इंच, तो उसका 4th पार्ट प्लस 2 इंच लेना है। 38 का 4th पार्ट होता है 9.5 इंच, उसमें हमने 2 इंच बढ़ाकर 11.5 इंच लिया है। यहाँ से इस तरह से लाइन खींच लेना है। इसके बाद आर्म होल की गोलाई देते हैं 1.5 इंच की और यहाँ पर 1 इंच की। तो ये वाली आगे की होती है और ये पीछे की, इसमें गोलाई दे देना इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ से कट तक की लंबाई लेते हैं, जहाँ से हमें कट रखना है। तो मैं यहाँ पर 13 इंच ले रही हूँ, आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग लेना। इसके सेंटर में मार्क करेंगे 6.5 इंच पे, और यहाँ से हमें कमर का नाप लेना है। तो कमर हमारी है 35 इंच की, तो 35 इंच का 4th पार्ट प्लस 2 इंच लेना है। 35 इंच का 4th पार्ट होता है 7.75 इंच, तो यहाँ पर 2 इंच बढ़ाकर हम 9.75 इंच होता है, तो हम इसमें 10 इंच ले रहे हैं पूरा। इसके बाद यहाँ से हमें हिप का नाप लेना पड़ता है, तो वो है हमारा 40 इंच। तो उसमें हम 1 इंच बढ़ा कर लेंगे, 4th पार्ट करेंगे और 1 इंच बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर 10 इंच होता है 40 का 4th पार्ट, उसमें 1 इंच बढ़ाया तो 11 इंच लेते हैं। इस तरह से गोलाई दे देना है। इसके बाद यहाँ पर कुर्ती का घेर मार्क करना है। तो जो हमारा हिप रहता है, यहाँ पर हमने जो हिप विड्थ ली थी उससे 1 इंच ज़्यादा लेते हैं इसको, 1 या 1.5 इंच ज़्यादा लेना, बहुत ज़्यादा मत लेना, नहीं तो साइड की जो कट बनाते हैं हम उसको फोल्ड करने में दिक्कत होती है। और इस तरह से ये दोनों मार्क को सीधा मिला देते हैं। और यहाँ पर कॉर्नर पे हल्की सी ऐसी राउंड शेप देना है, जिससे हम इसको फोल्ड करें तो कोना बाहर नहीं जाता है। अब इसकी कटिंग करते हैं। तो पहले हमने यहाँ पर सेंटर मार्किंग कर ली, इसके बाद यहाँ से अलग कर लेंगे। अब यहाँ गोलाई से कट करना है, तो पहले ये बाहर वाली गोलाई कट करते हैं और यहाँ पर भी ये गोलाई से कट करेंगे। यहाँ पर एक छोटी सी कट लगाना होता है, जिससे पता चले कि हमें यहाँ पर फिटिंग करना है यहाँ तक, और इसके नीचे हमारी कट बनेगी। तो यहाँ पर हमने लाइनिंग पर कुर्ती की कटिंग कर ली है। इसको मेन फैब्रिक पे रखते हैं और कुर्ती की कटिंग करते हैं। मेन फैब्रिक को भी 4 फोल्ड में रखना है। यहाँ पर बंद वाली साइड से बंद वाली साइड को मिलाकर रख लिया है हमने। अब यहाँ पर सेम साइज में कट करना है हमें, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेंगे कहीं से भी। यहाँ पर मेन फैब्रिक पे भी कट लगा देंगे। तो इस तरह से कुर्ती की कटिंग हो गई है। स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं हम।
तो ये बचा वाला फैब्रिक ले लिया है मैंने, इस पे हमें स्लीव्स की कटिंग करना है। तो इस तरह से इसको भी 4 फोल्ड में रखेंगे एक तरफ से मोड़कर। स्लीव्स की लेंथ है हमारी 16 इंच, तो यहाँ पर मैं इसमें भी 2 इंच ऐड करके लूँगी, 18 इंच। और यहाँ से स्लीव्स की विड्थ लेना है जो कि हमारी चेस्ट का 4th पार्ट होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग लेना, जो भी आप जिस भी साइज़ का आप बना रहे होंगे उससे 4th पार्ट कर लेना और स्लीव्स की विड्थ ले लेना। मैं 38 इंच का बना रही हूँ तो उसका 4th पार्ट होता है 9.5 इंच। तो मैं यहाँ पर 9.5 इंच पे विड्थ ले रही हूँ। इसके बाद यहाँ से 3 इंच कम करते हैं हम गोलाई देने के लिए और इस तरह से गोलाई दे देते हैं स्लीव्स की। और यहाँ का भाग कम होता है तो इसमें मैं 7 इंच ले रही हूँ। आपको जितनी भी फिटिंग देना होगा यहाँ की उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेना और इस तरह से तिरछा मिला लेंगे। अब ये स्लीव्स की कटिंग कर लेना। तो इस तरह से सिंपल लॉन्ग स्लीव्स बना रही हूँ मैं इसमें। अब बचे वाले फैब्रिक से हमें कॉलर कट करना है। तो पहले हम कॉलर के लिए नेक बना लेते हैं कुर्ती पर। आगे और पीछे वाले पार्ट को दोनों को अलग कर लेते हैं पहले, फिर हम नेक ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए, ये आगे वाला पार्ट है जिसमें गहराई है हमारी। पहले इसको साथ में रख लेते हैं इस तरह से। साथ में रखने के बाद ये गोलाई को कट कर लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ बंद वाली साइड से हमें नेक ड्रॉ करना है। तो नेक की विड्थ हमें यहाँ पर 3 इंच लेना है। इसके बाद हमको यहाँ से लेंथ लेना है, तो लेंथ 4 इंच लेंगे। यहाँ से भी 3 इंच मार्क कर लेते हैं इस तरह से और ऐसे चौकोर बॉक्स बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पर 1 इंच की गोलाई देंगे हम। तो इस तरह से राउंड शेप बनाने के बाद इसके नीचे हमें यहाँ पर 4 इंच का मार्क करना है। इसमें ऐसे सीधा मार्क करेंगे, गोलाई से कट कर लेते हैं और यहाँ पर ये मार्क तक हमें सीधी कट लगाना है। तो इस तरह से दोनों पार्ट में हमने यहाँ तक कट लगा ली है। इसको सिलना कैसे है, देखिए नेक को हमें नहीं पलटाना है सिल के। यहाँ से जो हमने कट लगाई है बस इसको ऐसे सिलकर और इसको पलटा लेंगे हम। जो लाइनिंग है वो हमारी अंदर चली जाएगी और पीछे वाले पार्ट में 1 इंच की गोलाई कट करना है। तो ये देखिए, ये पीछे वाला पार्ट है, इसको भी इस तरह से सीधा रख रहे हैं हम और इसके ऊपर लाइनिंग रख लेते हैं। यहाँ से 3 इंच की विड्थ लेना है हमको और 1 इंच की गोलाई देते हैं पीछे वाले नेक में। तो देखिए, पीछे बस इस तरह से 1 इंच की गोलाई भर देना है हमें। अब हम इसके लिए कॉलर कट करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इस तरह से पेस्टिंग पेपर ली है, जो पतली वाली आती है। इसको फैब्रिक पर प्रेस करके चिपका सकते हैं हम आयरन करके। अब इस पे हम कॉलर बनाएंगे। तो जो हमने नेक की विड्थ ली थी वो हम यहाँ बंद वाले साइड से मार्क करते हैं। 3 इंच नेक की विड्थ थी हमारी, तो यहाँ से मार्क कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से भी नेक की विड्थ मार्क करना है 3 इंच और फिर सामने वाले जो नेक की लेंथ थी हमारी 4 इंच, वो यहाँ से मार्क करेंगे हम, ये 3 इंच के बाद से। तो ये टोटल हमारा 7 इंच का हो गया है। यहाँ से सीधी लाइन कर लेंगे और इसको इस तरह से बराबर रख के इधर से भी बंद कर देंगे। इसके बाद यहाँ से हमें 1 इंच की गोलाई देना है। जो हमने नेक में भी 1 इंच की गोलाई दी थी वैसे ही यहाँ पर देंगे और इस तरह से गोलाई दे देंगे इसमें।
इसके बाद यहाँ से 1 इंच का मार्क करते जाएंगे। ये सारे मार्क को गोलाई देते हुए मिला लेना है इस तरह से। और ये जो कॉलर का सामने वाला साइड है, इसमें हमें इस तरह से ऐसा शेप दे देना है, तो सामने से राउंड बन जाती है कॉलर। अब ये मार्किंग के अकॉर्डिंग कट करना है, तो पहले इसको इस तरह से बराबर रख लेते हैं। आप चाहो तो इसमें पिन लगा सकते हो जगह जगह पे, ताकि ये इधर उधर ना खिसके कटिंग करते समय। तो यहाँ पर इस तरह से ये कॉलर का पैटर्न कट हो गया है। इसको फैब्रिक पर आयरन करके चिपकाना है हमें। तो ये मेन फैब्रिक ले लेंगे हमारा, और इसमें जो रॉन्ग साइड है फैब्रिक का, उस साइड रखेंगे इसको। तो इसमें देखिए, एक साइड ये जो चमकीला वाला पार्ट होता है, इसको हमें फैब्रिक के साइड रखना है और इस पे आयरन करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने कॉलर के साइज़ के 2 फैब्रिक ले लिए हैं, और इस पे एक पर हमें तो कॉलर चिपका देना है और एक इस पे दूसरी तरफ से लगाने के लिए रखा हुआ है। तो जब हम इस पे आयरन करते हैं तो जल्दी जल्दी हाथ चलाइएगा। अगर एक ही जगह पे प्रेस रख दोगे आप, तो ये कॉलर की जो बकरम है ये वहीं पर सिकुड़ जाएगी। थोड़ा सा टाइम लगता है इसको चिपकाने में, तो आप अच्छे से इस पे आयरन करना, ताकि ये चिपकने के बाद निकले नहीं। इस तरह से अच्छे से अगर आयरन करते हैं तो पूरी बकरम चिपक जाती है। अब इसको हम दूसरे वाले फैब्रिक के साथ रखते हैं, और ये जो हमारी कॉलर है, इससे हाफ इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखेंगे और बाकी फैब्रिक कट कर देंगे इसमें से। तो देखिए, कॉलर के शेप में हमने फैब्रिक कट कर लिया है। अब चलिए कुर्ती की स्टिचिंग करते हैं, और कॉलर को कैसे लगाना है वो बताते हैं आपको। तो देखिए, कुर्ती की सिलाई करने के लिए हमें सबसे पहले आगे वाले पार्ट में ये जो हमने 4 इंच की कट दी थी, इसको स्टिच करते हैं। मेन फैब्रिक हमारा सीधा है, उसके ऊपर लाइनिंग रखी है हमने। तो इस तरह से सिलने के बाद ये जो सिलाई का कोना है, यहाँ तक कट लगा देंगे ताकि ये अच्छे से पलट जाए। अब इसको लाइनिंग को अंदर की तरफ कर देते हैं हम। इस तरह से करने के बाद यहाँ किनारे से भी स्टिचिंग कर लेंगे ताकि ये अच्छे से दब जाए। इस तरह से ये कट को तैयार करने के बाद यहाँ पर हम डिज़ाइन के लिए कुछ पट्टी लगाएंगे, गोटा पट्टी लेस के साथ। तो यहाँ पर मैंने 2 पट्टी ली है। तो देखो, ये 2 इंच चौड़ाई की पट्टी है, और लंबाई में मैंने इसको 11 इंच लिया हुआ है। ये देखिए, तो इसको पहले गोटा पट्टी लेस लगाकर तैयार कर लेते हैं, उसके बाद कुर्ती के साथ अटैच करेंगे। तो इस तरह की लेस ली है मैंने। फैब्रिक को सामने की तरफ से ऐसे हाफ इंच फोल्ड करना है और इसको नीचे से रखना है लेस को। नीचे की तरफ से इस तरह से फोल्ड करना है और इस तरह से फोल्ड करेंगे, ऐसा तिकोना। पहले यहाँ तक के सिल लेते हैं हम, फिर फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हाफ इंच फैब्रिक को फोल्ड किया है हमने, और इसको पकड़ के यहाँ पर लाना है ऐसे, तो ये तिरछा शेप बन जाएगा। तो देखिए, इस तरह से करने के बाद वापस से लेस को हमें, ये धागे हम बाद में कट कर सकते हैं, नहीं तो आप सोचोगे कि ये फिनिशिंग नहीं आ रही है, धागे दिखेंगे। और इस तरफ से भी हाफ इंच ऐसे फोल्ड करना है, और यहाँ से ऊपर की तरफ भी ऐसे ही सिलते जाएंगे। तो
तो देखिए इस तरह से हमने एक पट्टी को तैयार किया है और ये दूसरी पट्टी भी ऐसे ही तैयार करना है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो हमने इधर फोल्ड किया था वो इस तरफ से फोल्ड होगा। तो देखिए यहाँ पर दूसरी वाली पट्टी पे भी लेस लगा ली है। अब इसको कुर्ती पर अटैच करते हैं। ये देखिए यहाँ से ये जो गोलाई वाला पार्ट है नेक का, वहाँ पर पूरी आना चाहिए, इसलिए इसको थोड़ा ऊपर रखेंगे हम। और इस तरह से ये पूरी सेंटर में रहे ऐसा देखकर सीधा रख के सिलाई करना है। अब इसी तरह से दूसरे साइड की भी सिलना है हमको। तो इसको हम नीचे की साइड से स्टार्ट करेंगे ताकि ये हमारी बराबर रहे। कोने से कोना मिलाकर रखेंगे और इस तरह से स्टिच करेंगे। तो देखिए ये पट्टी हमारी अटैच हो गई है। अब यहाँ पर हमारे नेक के अकॉर्डिंग इसको कट करना है। तो इस तरफ पीछे से देखेंगे और जो नेक का शेप है उसमें कट कर लेंगे इसको ऐसे गोलाई से। तो देखिए ये सामने की डिज़ाइन कुछ इस तरह से तैयार हुई है। यहाँ पर हमें बटन्स लगा देना है, तो वो हम बाद में लगाएंगे। पहले आगे वाले पार्ट को पीछे वाले पार्ट से शोल्डर से अटैच कर लेते हैं, फिर कॉलर लगाना है हमको इसमें। तो देखिए यहाँ पर मेन फैब्रिक है, तो हम इसके ऊपर मेन फैब्रिक रख देते हैं। इसको उल्टा रखना है हमें। इसके बाद इसके ऊपर लाइनिंग रखेंगे और यहाँ पर चारों कपड़ों को ऐसे पकड़कर शोल्डर से अटैच कर देना है। तो देखिए शोल्डर जोड़ने के बाद नेक कुछ इस तरह से आया है हमारा। अब इसमें कॉलर अटैच करना है, तो इसको साइड में रखते हैं और ये है हमारी कॉलर की कटिंग। तो इसमें जो हमने अलग से जो कपड़ा कट किया है, इसको पहले हम नीचे वाली जो गोलाई है, ये हमारी नीचे वाली गोलाई है और ये ऊपर वाली गोलाई है कॉलर की। तो नीचे वाली गोलाई को हमको इस तरह से 1/2 इंच फोल्ड करके स्टिच कर देना है, ताकि जब हम कॉलर अटैच करेंगे तो ये पहले से फोल्ड रहेगी। इस तरह से पहले फोल्ड कर देने से हमें आसानी होती है कॉलर अटैच करने में। तो इस तरह से ये हमने फोल्ड कर लिया है। इसको ऐसा सीधा रख लेते हैं। अब इसके ऊपर हमें ये जो हमने कपड़े पर पेस्टिंग पेपर लगाया है, इसको रखते हैं ऐसे और यहाँ कॉलर के शेप में हमें स्टिचिंग करना है। एकदम पेस्टिंग पेपर के पास से आना चाहिए स्टिचिंग। ये सिलाई में खिंच गया था कपड़ा, इसलिए लंबा हो गया था। इसको काट देते हैं और यहाँ पर गोलाई में हमें कट लगाना है। इस तरह से कट लगाने से कॉलर अच्छे से पलट जाएगी। आप देखो इस तरह से इसको ऐसे पलट देते हैं। गोलाई अच्छे से आना चाहिए। तो इसको पलट के अच्छे से इस पे आयरन करके लाते हैं हम, ताकि ये अच्छे से पलटा रहे, सिलने में आसानी होगी। तो देखिए कॉलर को पलटने के बाद इस पे हमने आयरन करके इसको ऐसे फिक्स कर लिया है। अब इसको हमें कुर्ती के नेक पे अटैच करना है। तो ऐसे हाफ फोल्ड करके पहले सेंटर मार्किंग करेंगे। तो ये सेंटर मार्किंग कॉलर की है हमने। अब हमको पीछे नेक की भी सेंटर मार्किंग कर लेना है। अब कॉलर की सेंटर मार्किंग और नेक की सेंटर मार्किंग को ऐसे साथ में रखेंगे और इस पे स्टिचिंग करना है। तो यहाँ पर भी ये जो हमारी पेस्टिंग पेपर है, इसके पास से ही स्टिचिंग करना है। इसको ऐसे गोलाई में घुमाते जाएंगे और पूरा सामने तक के अटैच करना है। अब यहीं से घुमाकर लेके जाएंगे स्टिचिंग और दूसरी साइड भी सिल देंगे।
जितना इधर दबा हुआ है हमारा उतना ही इधर भी दबाएंगे। ये देखिए यहाँ पर 1/2 इंच दबा है, तो इस तरफ भी 1/2 इंच दबाना है हमको। अब यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कॉलर के अंदर डालना है ऐसे, और ये जो ऊपर हमने पहले से ही फैब्रिक फोल्ड करके रखा हुआ है इसको ऐसे रखते जाएंगे और यहाँ से स्टिचिंग करते जाएंगे। ये इस तरह से चुन्नट इसलिए देते जा रही हूँ मैं क्योंकि ये रेयॉन का कपड़ा है और ये स्टिचिंग में खिंच गया था, तो इसलिए ये बड़ा हो गया है। तो हल्का सा इसको ऐसे अंदर की तरफ ही रहेगा ये, तो चुन्नट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये इस तरफ से तो सिल गई है पूरी, यहाँ ऊपर की तरफ से भी सिलाई लगा देते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी हमारी सिलाई नीचे चली गई थी, तो इसको भी हम यहाँ से मिला देते हैं। तो देखिए इस तरह से कॉलर तैयार हुई है हमारी। आप सोच रहे होंगे कि ये इतनी बड़ी दिख रही है, तो ये बड़ी ही दिखती है क्योंकि ये फ्लैट कॉलर है और पहनने पे बिल्कुल सही आएगा इसका शेप। यहाँ से हमें बटन्स लगा देना है, इसके बाद हमारा फ्लैट राउंड कॉलर नेक डिज़ाइन तैयार हो जाएगा।